हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है स्टैटिक जीके की सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज उसमें एक जो टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हम करने वाले हैं, और वो क्या है, भारत की महत्वपूर्ण कृषि क्रांति यानी इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम में जहाँ भी जीएस पूछा जाता है उसमें एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है, यानी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है लगभग, खास करके बिहार के एग्जाम में तो अवश्य मिलता है। तो अगर आप बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार सीजीएल या और भी किसी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार जैसे टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो सेंट्रल एसएससी है, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टोटल शिफ्ट होता है उसमें जरूर आपको अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग यहां से इस क्लास को देखिए, कंप्लीट करिए और आपने एक मार्क्स तो एक क्वेश्चन जरूर फिक्स कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा पहले देख लीजिए, फिर आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर जो है बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और एसएससी के जो पीवाईक्यूज हैं प्रीवियस ईयर और डिटेल्ड क्लास भी, ठीक है, अभी हिस्ट्री का डिटेल क्लास, सिविक्स का डिटेल क्लास चल रहा है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे क्लासेस के प्लेलिस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, उसको जाकर के जरूर एक बार चेकआउट करिए। ठीक है, उसको जरूर एक बार देखिए। बाकी आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमारा टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण कृषि क्रांति, तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से शुरू कर लेते हैं। क्या पढ़ना है हमको इसमें? देखिए, जब भारत के जब कृषि क्रांति की बात करते हैं, ठीक है, तो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये सारे रेवोल्यूशंस हमने देखे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग उसको समझेंगे भी। देखिए, यहाँ पर इसमें दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला क्या पूछा जाता है? पहला तो ये क्रांति किससे संबंधित है। दूसरा, इसके अगर फादर हैं, इसके जनक हैं, तो उनके बारे में पूछा जाता है। और उसके बारे में और कुछ एक की पॉइंट्स जो है एग्जाम में पूछे। बहुत आसान सा, बहुत साधारण सा टॉपिक है। आप बहुत इजीली एक बार वीडियो देख लीजिए और आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसको नोट बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अब किसी भी एग्जाम में बैठिए, यहाँ से आपके क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले जो टॉपिक है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा पहला है वो क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर है हमारा हरित क्रांति। अब हरित क्रांति जो है वो पहली कृषि क्रांति थी भारत में। ठीक है, हरित क्रांति जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, है ना, हम लोग इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब हरित क्रांति की अगर बात करें तो सबसे पहले एक एक पॉइंट आप समझते हैं। ये भी सवाल पूछा गया है, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? वो मैक्सिको से हुई। तो वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो है पहली बार जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमको देखने को मिला वो कहाँ पर मिला? वो हमको मिला, ठीक है, मैक्सिको में। देखिए, आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, आप हिंदी माध्यम के, दोनों ही इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जितने भी वैसे क्लास होते हैं वो दोनों ही बाइलिंगुअल होता है। मैं इंग्लिश और हिंदी, जहाँ पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत होगी वहाँ इंग्लिश, जहाँ हिंदी की ज़रूरत होगी वहाँ हिंदी। चाहे आपका पीपीटी किसी में भी, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में, उसे कोई फर्क नहीं, क्लास आपका बाइलिंगुअल होगा। क्लास में बने रहिए, आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलो, तो वैश्विक स्तर पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई। ठीक है, भारत में जो सबसे पहली क्रांति हुई थी वो हरित क्रांति 1967-68 में हरित क्रांति से मानी जाती है। यानी भारत में जो सबसे पहली कृषि क्रांति की शुरुआत 1966-67 1966-67 में हरित क्रांति से माना जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन से माना जाता है। इसमें जो पूछा, जब बहुत बार पूछा गया, बहुत, ये अगर आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो नॉर्मन बोरलॉग है। ये वर्ल्ड में है ना, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में अगर आपको पूछे हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग, है ना। वहीं अगर भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जाएंगे तो वो कौन है? एमएस स्वामीनाथन। इनके बारे में आप जरूर याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो उन्नत किस्म के बीजों
प्रौद्योगिकी, है ना, उन्नत, यानी जिसको हाइब्रिड हम लोग बोलते हैं, हाइब्रिड सीड्स बोलते हैं, है ना, प्रौद्योगिकी जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और बेहतर सिंचाई यानी कि इरिगेशन के द्वारा भारत को खाद्यान्न उत्पादन यानी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फूड प्रोडक्शन, है ना, फूड प्रोडक्शन जिसमें क्या होगा, खास करके गेहूं और चावल, इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया गया। यानी हरित क्रांति के माध्यम से भारत में जो खाद्यान्न की समस्या थी, यानी कि खाद्य अन्न की समस्या था, और उसमें भी आपको पता है कि भारत के लोगों का जो स्टेपल फूड है वो चावल और गेहूं है, तो उसके उत्पादन में वृद्धि की गई, है ना, और भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया, किसके द्वारा, हरित क्रांति के द्वारा। तो इसमें हमने उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया, हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, प्रौद्योगिकी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, हमने बेहतर सिंचाई, वेल इरिगेशन, है ना, अच्छी इरिगेशन व्यवस्था डेवलप की, ठीक है, और इससे हम लोग क्या हुए, वो खाद्यान्न उत्पादन में बहुत ऊपर आए। और कितना ऊपर, यहाँ से अंदाजा लग सकता है। भारत जो वर्तमान भारत जो है वो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। यानी अगर खाद्यान्न की बात करें, फूड ग्रेन्स की बात करें, तो उसके प्रोडक्शन में हम चाइना के बाद दूसरे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑब्वियसली चाइना है, और हम जो है इसमें दूसरे स्थान पर हैं। ये एक स्थिति थी जब भारत आज़ाद हुआ था, तो यहाँ भुखमरी की स्थिति थी, है ना, लाखों की आबादी जो है वो भुखमरी के कारण जो है वो मारी गई, ठीक है, उनका वो, है ना, पेरिस्ट हो गई। लेकिन आज हम लोग जो है दुनिया के दूसरे, अभी भी ऐसा नहीं देखिए, भुखमरी की समस्या अभी भी है। अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखेंगे तो अभी भी जो हमारा रैंक है उसमें बहुत अच्छी नहीं स्थिति को दिखाया जाता, लेकिन हमने सुधार बहुत किया है। हमारे आबादी भी बहुत बड़ी है और जगह हमारे पास स्पेस कम है, उसके कारण थोड़ी समस्या बनी हुई है, बट आने वाले समय में वो भी चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। तो ये हरित क्रांति के बारे में था और इसको आप ज़रूर याद रखिए, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपने पंचवर्षीय योजना वाला वीडियो देखा है तो आपको ये बताना है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति जो है वो शामिल था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और क्या जानना है हमको। अब हम लोग अलग अलग, हमने हरित क्रांति जान लिया, अब हमको जानना है श्वेत क्रांति के बारे में, जिसको हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। व्हाइट, सबसे पहले अगर बात करें इसका संबंध किससे, तो देखिए इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से। यानी श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध जो है वो मिल्क उत्पादन, दुग्ध एंड उत्पादन से है। इसके फादर कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मस्ट याद रखिए, एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। और एक ऑपरेशन फ्लड पूछा जाता है जो इसी से रिलेटेड है ना। तो 1970 का जो ऑपरेशन फ्लड था वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 1970 का ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति से ही संबंधित है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, ठीक है। आज हम दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े तो अगला क्रांति क्या है हमारा, नीली क्रांति, जिसको हम लोग ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। इसका संबंध किससे, फिश प्रोडक्शन यानी कि मछली उत्पादन, फिश प्रोडक्शन से जो है वो इसका संबंध है। और इसके फादर कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर अरुण कृष्णन जो है वो इसके फादर कहे जाते हैं। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम फिश प्रोडक्शन की बात करें तो वर्तमान में भारत जो है वो चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि, है ना, यानी एक्वाकल्चर वाला देश है, ठीक है। यानी हम लोग जो है तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उत्पादक देश है। और जल कृषि की बात करें, अगर हम एक्वाकल्चर की अगर बात करें तो उसमें हमारा स्थान जो है वो दूसरा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और इसमें खास करके संबंध, उसके फादर और ये जो है उत्पादन में क्या स्थान है भारत का, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्या, हमारा है पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। यहां से भी अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। इसका संबंध सबसे पहले किससे, तिलहन उत्पादन, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन, है ना, ऑयल सीड प्रोडक्शन। अगर आपको इंग्लिश में भी लिखना है तो, है ना, प्रोडक्शन, मैं इंग्लिश में बोल भी रहा हूं, आप वहां से भी लिख सकते हैं। इसके जो जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, वो सैम पित्रोदा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सैम पित्रोदा को जो है वो पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। और तिलहन उत्पादन में हमारा क्या स्थान है, तो पहले स्थान पर तो अमेरिका, फिर रूस और तीसरे पे ब्राजील है। हम चौथे स्थान पे आते हैं।
है ना। तो भारत जो है, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये सारे ही करंट डेटा है, मैंने जितने भी डेटा डाले हैं वो नए हैं। अगर हो सकता है आप गूगल पे सर्च करें या कहीं सर्च करें तो आपको पुराना डेटा, उसमें हो सकता है इंडिया का रैंक अलग मिले। जितने भी डेटा मैंने शेयर किया वो सब करंट है, यानी 2000 है ना, या तो 23 में रिपोर्ट आया, 23 में जनवरी नहीं आया है, वो 22 सबका रिपोर्ट आया, 22 से 21 का रिपोर्ट, थोड़ा ये सब रिपोर्ट लेट आता है। तो जैसे 20-21 या 21-22 का जो रिसेंट अभी प्रेजेंट में रिपोर्ट है वो यही है, ठीक है। तो अमेरिका, रूस और ब्राजील के बाद जो है भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक, तिलहन यानी ऑयल सीड प्रोडक्शन करने वाला देश है, ठीक है। ये था हमारा पीली क्रांति। अगला है हमारा रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन। संबंध किससे है ना, अंडा उत्पादन से। कई बार पूछा जाता है, ये दोनों में कंफ्यूजन भी होता है, सिल्वर और यहां सिल्वर फाइबर होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करेंगे, संबंध है अंडा उत्पादन या पोल्ट्री फार्मिंग जिसको हम लोग बोलते हैं उससे, और इसके जो फादर कहे, जनक कहे जाते हैं, वो इंदिरा गांधी कही जाती हैं, तो आप इंदिरा गांधी का नाम ध्यान में रखिए, ठीक है। ये रजत क्रांति था। सिल्वर क्रांति की अगर मैं बात करूं तो ये कपास उत्पादन है ना, कपास जिसको हम लोग कॉटन कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉटन, है ना। तो कॉटन प्रोडक्शन से है, ठीक है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे है, कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और भारत विश्व में सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक देश में। हाँ, डेटा में कहीं कहीं थोड़ा बहुत आपको जो है, जब आप अगर मैंने कहा कि आप सर्च करेंगे तो वहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी आपको अलग भी मिल सकता है, बट मैंने जो भी लेजिटिमेट डेटा है वही डाला है, और आप एग्जाम में आंख बंद करके टिक करके आइए, आपका आंसर सही होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक देश है, ठीक है। आगे बढ़े तो ये हमने देखा, हमने येलो, फिर सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन भी देख लिया, ठीक है। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है स्वर्णिम। ये तो बिहार एसएससी में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। स्वर्णिम क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो इसका पहले संबंध किससे है, ठीक है। फल, शहद उत्पादन, बागवानी विकास, इसको देखिए, इसको हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है, इसको हॉर्टिकल्चर, है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग है ना हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। तो कहीं आपको डायरेक्ट हॉर्टिकल्चर या बागवानी, बागवानी को इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जो फल, सब्जी इन सब के उत्पादन से संबंधित होता है, ठीक है। और इसके जो फादर कहे जाते हैं उनका नाम निरपक, है ना, निरपेख आई थिंक कहीं लिखा रहता है, टूटेज नाम है, टूटेज या टूटेज लिखते हैं, टूटेज ही बेसिकली सही है ना। तो निरपेख, है ना, निरपेख टूटेज जो है वो इसके फादर कहे जाते हैं। और भारत जो है वो सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जी और फल उत्पादन में हम विश्व में जो है वो दूसरे स्थान पर आते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्या है, आगे हमारा, अब जैसे यही होता है गोल्डन रेवोल्यूशन, अब गोल्डन फाइबर में कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान रखें, गोल्डन फाइबर क्रांति अलग है, इसका संबंध किससे होता है, जूट उत्पादन से है ना। और भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है ना। जबकि निर्यात में ये दूसरे स्थान में, निर्यात में सबसे ज्यादा निर्यात बांग्लादेश करता है, कई जगह आपको बांग्लादेश टॉप में लिखा होगा, ये अलग अलग साल के डेटा अलग होते हैं। तो वर्तमान में भारत जो है जूट उत्पादन में ऊपर है बांग्लादेश से, लेकिन निर्यात में बांग्लादेश आगे है, ठीक है। निर्यात में हम दूसरे स्थान पर होते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है ना। अगर मैं शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जो जूट उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा है धूसर क्रांति जिसको ग्रे रेवोल्यूशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, किससे रिलेटेड है, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। और उर्वरक उत्पादन में हम कितने रैंक पे आते हैं, भारत जो है तीसरे स्थान पे आता है। एक क्वेश्चन आया था, है ना, बिहार आई थिंक दरोगा के एग्जाम में आया था, या बिहार से एसएससी, इसी दोनों में से मैंने पीवाईक्यू डिस्कशन में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि भारत में कौन सा राज्य उर्वरक उत्पादन में पहले स्थान पर है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो कौन से स्टेट है, ठीक है। तो हमने धूसर क्रांति यानी ग्रे क्रांति जो है वो देख लिया। अब है गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन, है ना। सबसे पहले यहां पर देखें तो यहां पर प्याज, ये संबंधित किससे है, प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा उत्पादन। यहाँ थोड़ा ये अलग कर दीजिएगा, ये है ना, ये बेसिकली कौन है, उसके जनक है ना, यहाँ जनक है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दुर्गेश पटेल जो है वो गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं ना। संबंध किससे है, प्याज अनियन प्रोडक्शन से, फार्मास्यूटिकल्स जो होता है, और झींगा मछली जो होता है, ठीक है, प्रोन भी जिसको बोलते हैं, वो हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उसके उत्पादन में जो है आगे कौन है, वो है आप, सॉरी, वो ये संबंधित है पिंक रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशन से। और इसमें भारत का अगर स्थान देखें तो प्याज में भारत का दूसरा स्थान है और झींगा उत्पादन में, झींगा मछली उत्पादन में वो पहले स्थान पर है। यानी अनियन प्रोडक्शन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है, जबकि जो झींगा मछली होता है उसके उत्पादन में भारत जो है वो पहले स्थान पर है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे और क्या क्रांति है उसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब है काली क्रांति, जिसको ब्लैक रेवोल्यूशन कहते हैं, है ना। इसमें आपको बस थोड़ा थोड़ा याद रखना होता है। ब्लैक रेवोल्यूशन की जब बात करते हैं, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है ये उसके से संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है काली क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन। क्लियर हो रहा है, ठीक है। वहीं भूरी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक जो उत्पाद है ना, यानी कि लेदर हो गया, कोको हो गया, है ना, और गैर पारंपरिक जो है, ठीक है, उसके उत्पादन से जो है बेसिकली, है ना, मतलब उत्पाद से ये रिलेटेड है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमारा है लाल क्रांति, यानी जिसको रेड रेवोल्यूशन बोलते हैं। लाल क्रांति जो है वो मांस उत्पादन और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, और इसका जो जनक कहे जाते हैं वो विशाल तिवारी को कहा जाता है। तो इनका नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे, विशाल तिवारी, जो कि लाल क्रांति के जनक कहे जाते हैं मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से। समझ में आ रहा है ना। और यही इतना जितना हमने अभी पढ़ा, बस इतने से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन होगा। बस ये बहुत छोटा सा क्लास था, ठीक है, और लेकिन ये टॉपिक देखिए, क्लास छोटा है, टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन, अभी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इन सब के और बिहार टीचर का एग्जाम आ रहा है, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से फिक्स कर लीजिए, इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। यहां से कंट्री कैपिटल से, है ना, पंचवर्षीय योजना से, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आते ही एग्जाम में। आप पीवाईक्यू जाके देखिए ना, मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं है, आप पीवाईक्यू पढ़िए और हर सीट में, हर सेट पीवाईक्यू के हर सेट में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको, सेंसस से, जनगणना से, ये सब आप जरूर पढ़िए। इन सब से रिलेटेड क्लास भी मैं एक एक करके सारा ही आपको लिए अपलोड कर दे रहा हूं। तो आप लोग मैंने इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है स्टैटिक जीके की, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप जरूर उसको जाकर के देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए, है ना। बाकी आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।